Hello viewers, welcome to Add-on. Our question is, a series RC circuit takes a power of 7 kilowatt when connected to 200 volt 50 hertz supply. The voltage across the resistor is 130 volt. Calculate resistance, current, power factor, capacitance and impedance. So हमें एक RC circuit given है, RC circuit, and the voltage supply voltage is given as 200 volt and 50 hertz. Supply R की वैल्यू गिवन नहीं है एंड RC is VC, VR given है 130 volt. Voltage across the resistance is 130 volt and capacitance की वैल्यू भी गिवन नहीं है and this is taking the power. This is the active power. Active power is equals to 7 kilowatt. This is our active power. Active power. And these are our information. So first हमें कैलकुलेट करना है रेजिस्टेंस. सो हम पावर एक्टिव पावर का यूज करेंगे. एक्टिव पावर यू नो दैट कि एक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर VR स्क्वायर डिवाइड बाय R. सो हमें VR गिवन है और पावर गिवन है. यहाँ से हमारी R की वैल्यू फाइंड हो जाएगी. सो R इज इक्वल्स टू हो जाएगा VR स्क्वायर डिवाइड बाय पावर, एक्टिव पावर. सो R इज इक्वल्स टू वैल्यू पुट करेंगे. VR is 130 volt to the power 2 divided by power is 7 kilowatt. So 10 to the power 3 और किलो. So हमें R की वैल्यू मिलेगी R is equals to 2.41 ohm. उसके बाद हम फाइंड करेंगे करंट थ्रू द सर्किट. सो हम करंट थ्रू द रजिस्टर फाइंड कर लेंगे. VR पता है और R पता है. सो B part is current. Voltage across the resistor is VR is 130 volt and R is 2.41 ohm. So current through resistor हो जाएगा voltage across resistor VR divided by R. So 130 volt divided by R is 2.41 ohm. So I की वैल्यू हो जाएगी 53.85 एम्पियर. 53.85 एम्पियर. उसके बाद हम थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे, पावर फैक्टर. सो पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज C इज इक्वल्स टू, पावर फैक्टर हमें फाइंड करना है. हमें एक्टिव पावर पता था, सो हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं एक्टिव पावर का. एक्टिव पावर इज इक्वल्स टू VI cos फाई होता है BRMS एंड IRMS. हमें एक्टिव पावर नोन है, V नोन है एंड R नोन है. यहाँ से हमें पावर फैक्टर पता चल जाएगा. सो cos फाई हो जाएगा, cos फाई इज इक्वल्स टू P एक्टिव पावर डिवाइड बाय VRMS इंटू IRMS. सो एक्टिव पावर इज 7 किलोवाट, इज 7000 watt. 7000 watt divided by V is 200 volt. VRMS is 200 volt given and IRMS हमने फाइंड किया है 53.85 एम्पियर. सो पावर फैक्टर की वैल्यू हो जाएगी 0.65 एंड सर्किट में कैपेसिटेंस कनेक्टेड है. सो हमें पता है कि इन केस ऑफ कैपेसिटेंस करंट ऑलवेज लीड्स बाय वोल्टेज. सो यहाँ ये हो जाएगा लीडिंग बिकॉज कैपेसिटर करंट ऑलवेज लीड करती है बाय वोल्टेज से. उसके बाद हमें फाइंड करना है कैपेसिटेंस. D इज कैपेसिटेंस. फाइंड करना है कैपेसिटेंस. सो हमें कैपेसिटेंस फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर फाइंड कर लेंगे. हमें गिवन है वोल्टेज अक्रॉस द होल्ड सर्किट एंड वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर. सो हम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं. VC इज इक्वल्स टू अंडर रूट V सप्लाई माइनस V स्क्वायर सप्लाई माइनस VR का स्क्वायर.
सो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी वी सप्लाई इज 200 वोल्ट स्क्वायर माइनस वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इज फाइंड किया था हमने, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर इज 130 वोल्ट गिवन है, 130 वोल्ट, 130 वोल्ट टू द पावर 2। सो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर हो जाएगा हमारा, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज 152 वोल्ट। अब हमें वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर पता है एंड हमें आई भी पता है, बिकॉज सेम करंट फ्लो हो रहा है, बिकॉज दोनों सर्किट दोनों एलिमेंट सीरीज में कनेक्टेड हैं। सो आई सी वॉज 53.85 एम्पियर। सो सेम आई सी की वैल्यू हो जाएगी 53.85 एम्पियर, 85 एम्पियर। सो हम कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं विच इज़ फ्रॉम द रिएक्टेंस फार्मूला एक्स इज इक्वल्स टू वी सी अपॉन आई सी। सो यहाँ से रिएक्टेंस हो जाएगा 152 डिवाइड बाय 53.85 एम्पियर। सो एक्सी विल बी, our XC will be 2.82 ohm, 2.82 ohm. Now we know that कि XC is equals to 1 upon omega C होता है, omega C और 1 upon 2 pi FC। तो यहाँ से हम C की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, C is equals to हो जाएगा 1 upon 2 pi F XC। तो सारी वैल्यूज पुट करेंगे, 1 upon 2 pi F is 50 hertz and XC is 2.82 ohm। सो यहाँ से हमारी कैपेसिटेंस की वैल्यू इसे सॉल्व करके आएगी 1.13 इंटू 10 to the power -6 एंड 10 to the power -6 इज माइक्रो। सो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 1.13 इंटू माइक्रोफेराड इन माइक्रोफेराड। सो ये हमारा हो गया नेक्स्ट पार्ट। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इज इम्पीडेंस। सो हमें अब आर भी पता है और एक्स भी पता है, सो इम्पीडेंस हम दिखा सकते हैं। दिस इज द ई पार्ट इम्पीडेंस इज जेड इज इक्वल्स टू आर माइनस जे एक्स सी। सो आर इज 10 ओम, आर वॉज, आर हमने फाइंड किया है। सो आर इज इक्वल्स 2.41 ओम, 2.41 ohm minus J XC is 2.82 ohm। सो इसे पोलर फॉर्म में लिख लेंगे। तो इसका पोलर फॉर्म हो जाएगा 3.70 एट एंगल ऑफ -49.48 डिग्री। सो हमारा इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पीडेंस इज 3.70। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट आंसर। थैंक यू।